नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर। तो यानी अगर आपने निवेश की शुरुआत कर दी है, जानना चाहते हैं बेहतर कैसे बनाएं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि पहला कदम क्या होना चाहिए, तो इस तरीके की तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए योर मनी मौजूद है। छोटी छोटी सेविंग से बड़े सपने पूरा आप कर सकते हैं, योर मनी सिखाता है। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में। तरीका नोट कर लीजिए। ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 704-522-0000। और साथ ही आप फेसबुक ट्विटर पर जाकर भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, #AskAwaz लिखकर। और ये शो लाइव भी वॉच कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ढेर सारी हमें मिली हैं, फिर चाहे वो पोर्टफोलियो को लेकर हो या अपने गोल्स को पूरा करने को लेकर हो। और जो पहला सवाल है वो हमें पारुल ने भेजा है, तो क्विकली पारुल से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम आज के शो में शामिल कर पाए। पारुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, पारुल की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। उनकी उम्र 22 साल है, मौजूदा निवेश 20,000 का है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 12-13 लाख की है और 20 साल में 4 करोड़ का टारगेट है। तो जानना चाहती हैं पोर्टफोलियो कैसा है, क्या पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने खरीदा हुआ है, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप और कोटक का फ्लेक्सी कैप, सभी में 4,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। इंटरेस्टिंग है विरल, 22 साल की उम्र जो कि काफी कम उम्र है। इस उम्र में आमतौर पर लोग कमाना शुरू करते हैं, पहला कदम रखते हैं अपनी वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और इनकी ऑलरेडी 12-13 लाख की सेविंग कर ली है इन्होंने, और 20,000 की SIP इज अ बिग अमाउंट कंसीडरिंग व्हाट एज। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, प्लस इनके गोल पर आपकी राय क्या है। शुक्रिया दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पारुल जी को, क्योंकि 22 उनकी एज है। ये एज के हिसाब से काफ़ी जल्दी और काफ़ी सही तरीके से वो इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी उन्होंने स्टार्ट की है। पहले तो उनका जो कॉर्पस है, यानी अगर 20 साल में देखें तो 2 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है 12% का अनुमान लेकर अगर हम चले यहाँ से, क्योंकि 20 साल काफ़ी अच्छा समय होता है इक्विटीज़ के लिए और उनके सारे जो फंड्स हैं वो इक्विटी में है। तो 2 करोड़ का कॉर्पस आराम से अचीवेबल हो सकता है। अभी उनका लमसम भी है, यानी लमसम अगर अभी देखें तो लमसम के हिसाब से भी 1.25 करोड़ के 1.5 करोड़ के आसपास 1.42 करोड़ के आसपास का कॉर्पस वो लमसम जो अभी जमा है, अगर उसको भी कंटिन्यू करे और वो रखे वो 20 साल तक, तो वहाँ से होगा। शॉर्टफॉल एक 50 लाख का शॉर्टफॉल रहेगा, तो वो उनको देखना है कि अगर डेफिनेटली मार्केट ने परफॉर्म अच्छा किया और 14-16% के हिसाब से अगर रिटर्न्स आ जाता है तो उनका टारगेट अचीव हो जाता है। बट मान के चलते हैं कि 12% अगर रहेगा तो शॉर्टफॉल रहेगा 50 लाख का। तो वो कैसे वो शॉर्टफॉल को प्लान कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे उनको कहना था कि वो अगर थोड़ा सा और कुछ SIP अमाउंट को वो इंक्रीज कर सके तो वो आसानी से वो 50 लाख का जो शॉर्टफॉल अभी दिख रहा है, अगर 12% अनुमान से लगाए तो वो हासिल कर सकते हैं। उनको 2-3 सजेशन देने थे दीपाली जी। एक तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड है, यानी ऑलमोस्ट 3 फंड्स जो है वो फ्लेक्सी कैप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो फंड में से एक ही फ्लेक्सी कैप को रखे और जो बाकी दो फ्लेक्सी कैप फंड्स वो अगर निकाल सके अपने पोर्टफोलियो से और उसमें वो लार्ज एंड मिड कैप और एक मल्टी कैप को ऐड करे, तो पोर्टफोलियो का जो संतुलन है काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहेगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप अगर ज़्यादा फ्लेक्सी कैप हो गए फंड्स में तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हम उसको कहते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप को ऐड करिए, मल्टी कैप को ऐड करिए और 2 फ्लेक्सी कैप को आपके पोर्टफोलियो से निकालिए। ओके, चलिए, तो थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो पे आप लागू कीजिए। और फिलहाल जितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं उस हिसाब से आप अपने टारगेट के तो नज़दीक पहुंच सकती हैं। 1.5 करोड़ के आसपास की आप राशि जुटा पाएंगी। 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आपको, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ानी होंगी। थोड़े पोर्टफोलियो में चेंजेस भी सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें 3 जो आपने फ्लेक्सी कैप फंड रखे हैं उसकी जगह 1 फ्लेक्सी कैप रखिए, 1 मिड कैप मल्टी कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं। कुछ फंड नेम्स भी प्लीज इनको सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कैटेगरी तो मालूम होती है, बट बेस्ट फंड कौन सा उस कैटेगरी में इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो प्लीज फंड्स के नेम बताइए।
आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप और जो कोटक फ्लेक्सी कैप है, ये दोनों फंड अगर वो यहाँ से निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि फंड का परफॉर्मेंस नहीं है, बट ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा करने के लिए लार्ज एंड मिड कैप मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एक इडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हैं, और कॉन्ट का एक एक्टिव फंड जो है वो मल्टी कैप कैटेगरी का वो ऐड कर सकते हैं, ये दो फ्लेक्सी कैप जो मैंने बताया उसको निकालकर। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। मनीष है हमारे साथ फोन लाइन पर। मनीष नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मैं मनीष बोल रहा हूँ जयपुर से। मैम मेरी अभी उम्र 35 साल है और मेरा अभी 4 म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है। मेरा अभी 4 म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है। एसबीआई ब्लू चिप में, एल&टी मिड कैप में, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000 की 2019 से, और एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 की 2021 से। अभी मेरे को 20 साल के अंदर 3 से 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, और मेरे को अभी 15,000 अभी और 15,000 अप्रैल के अंदर एडिशनल एसआईपी करनी है। इन्हीं में इंक्रीज करना है कि दूसरा कोई पोर्टफोलियो आप मेरे को सजेस्ट करेंगे मैम? ओके ओके, ठीक है। इनका सवाल आपने सुना। विरल, इनकी उम्र 35 साल है, 1 लाख रुपए के आसपास की मंथली सैलरी है, 11,000 की एसआईपी इनकी चल रही है, 5 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। 30,000 यानी 11,000 के एडिशनल एसआईपी के साथ 30,000 की एसआईपी ये करना चाहते हैं इन टोटल, यानी 19,000 की और एसआईपी ऐड करेंगे। इन्हीं फंड्स में करें ऑल टुगेदर नया पोर्टफोलियो क्रिएट करें, क्या सजेशन आपके? उनका पोर्टफोलियो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि टारगेट वो इजीली अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सही तरीके से उनकी इनकम जिस हिसाब से है वो हिसाब से उन्होंने सोचा भी है कि वो अपनी एसआईपी को वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो टारगेट को और बेहतर तरीके से वो अचीव कर पाएंगे। मैं उनको थोड़ा सा एक कहना कहूँगा कि अभी जो एसआईपी चल रही है उसमें से वो करीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वो 12% अनुमान लगा के वो अचीव कर पाएंगे। करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख है, तो वो 55 लाख वहाँ से वो अचीव कर पाएंगे। और अगर वो 30,000 एसआईपीज जो बोल रहे हैं वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो 3 करोड़ के आसपास वहाँ से वो जमा कर सकते हैं। तो उनका जो टारगेट है वो काफ़ी आसानी से अचीव हो सकता है। रही बात 30,000 जो ऐड करने की, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, उसमें ही आप एसआईपीज जो 30,000 आप ऐड करने का सोच रहे हैं उसमें ही ऐड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फ़ंड ऐड कर सकते हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, जो कॉन्ट का एक एक्टिव फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, वो आप ऐड कर सकते हैं आपके ओवरऑल एसआईपी में। ओके, चलिए ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं चेंजेस। आपकी जो ये फंड जो पोर्टफोलियो है आपका, उसमें आप इन्हीं फंड्स में तो कंटिन्यू कर सकते हैं ही। रही बात आपके गोल की, तो 1 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे एक्यूमुलेट, और इसी पोर्टफोलियो में आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अब रंजन मौजूद हैं असम से। रंजन नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मेरा पोर्टफोलियो आपका पास है मैडम। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है जी। आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं, बताइए। मेरा टारगेट है आफ्टर 18 इयर्स 1.5 CR और 15 इयर्स 75 लाख। मैं जो इंडेक्स फंड रखा है लार्ज कैप और मिड कैप के लिए इंडेक्स फंड रखा है, और मेरे पास स्मॉल कैप फंड नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अगले साल स्मॉल कैप भी मैं ऐड कर लूँगा। वो जो इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप होगा वो मैं रिटायरमेंट गोल के लिए मैं रखा हो आफ्टर 18 इयर्स, और जो बाकी है बाकी पोर्टफोलियो बाकी स्कीम है वो मैं 15 इयर्स के लिए मैं रखना चाहता हूँ। और मेरे पास और भी एक सवाल है, which is better इंडेक्स और सेंसेक्स, which is better for पोर्टफोलियो, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, तो इंडेक्स फंड चुनना हो तो निफ्टी या सेंसेक्स दोनों में से कौन सा इंडेक्स फंड बेहतर है? बाकी एचडीएफसी के इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी सारे लिए हुए इन्होंने। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसी प्रू फोकस्ड और कैनरा बुक फ्लेक्सी कैप। तो बताइए पोर्टफोलियो कैसा है इनका? 1.5 करोड़ का जो टारगेट है इनका 18 साल में क्या वो पूरा हो सकता है या नहीं? और 15 साल में 75 लाख का टारगेट है, 9,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 5 लाख है पोर्टफोलियो की वैल्यू, बताइए। रंजन जी को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक तो करंट सिप जो उनकी चल रही है वो 9,000 की है, तो 9,000 में वो 70 लाख ही अचीव कर पाएंगे।
तो यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल आपका जो करंट वैल्यू है और आपकी जो SIP है उससे आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख के आसपास बनेगा, तो वो केस में आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपकी SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। आपकी ओवरऑल SIP की अमाउंट कम से कम 29,000 की अगर आप SIP करते हैं तो आपके जो दोनों टारगेट आपने रखे हैं, एक तो 1.5 करोड़ 18 ईयर्स के बाद और 75 लैक्स 15 ईयर्स के बाद, वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे। 12% अनुमान से मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो, बट उसके लिए आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उनका एक क्वेश्चन भी था, उससे ही जुड़ा हुआ मेरा आंसर भी है कि आपके पोर्टफोलियो में अभी काफ़ी इंडेक्स फंड्स हैं, तो अगर आपको मार्केट देखो, वो तो मार्केट के हिसाब से ही वो इंडेक्स फंड्स चलेंगे, राइट। तो आपको पैसिव स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा एक्टिव भी होना पड़ेगा। आपके जो कुछ इंडेक्स फंड्स हैं उसको कम करके एक्टिव फंड्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका जो रिटर्न्स हैं, क्योंकि रिटर्न इंडेक्स फंड के रिटर्न्स जो मार्केट को रेप्लिका करते हैं, राइट, उसके जैसे ही वो रिटर्न्स आते हैं। तो अगर आपको और एग्रेसिव रिटर्न्स अगर चाहिए है और हासिल करने हैं, क्योंकि आपका टारगेट है वो हिसाब से आपका शॉर्टफॉल होगा, आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी पैसिव स्ट्रेटजी से एक्टिव में, यानी कुछ आपको कम से कम 2 से 3 फंड जो आपके पैसिव फंड है उसमें से निकलकर आपको एक्टिव फंड में जाना पड़ेगा। जैसे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, मल्टी कैप फंड्स हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए, जिनसे आपको ज़्यादा, यानी यहाँ से अगर आप 10, 12, 15 साल अगर रखना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से रिटर्न आ सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा गया है कि स्मॉल कैप फंड 18-20% भी रिटर्न देता है, राइट। सो डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस वो फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं होता, बट पैसिव स्ट्रेटजी से एक्टिव स्ट्रेटजी में बढ़िए। पैसिव फंड्स को आप में से कुछ फंड्स निकालकर एक्टिव में रखिए, जिसमें आप जैसे अगर आपको मल्टी कैप ऐड करना है तो आप कॉन्ट एक्टिव फंड है वो ऐड कर सकते हैं, एडलवाइज का लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हैं। थीमेटिक कैटेगरी जहां पे सेक्टोरियल फोकस्ड है, क्योंकि एग्रेसिव रिटर्न्स आपको सेक्टोरियल फंड्स भी दे सकते हैं, और अगर आपका टारगेट है यहाँ से 10 साल 15 साल तो डेफिनेटली आपको ऐसे थीमेटिक फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, जिससे आपको रिटर्न्स आपके बेहतर हो सके। और आपका क्वेश्चन था कि निफ्टी होना चाहिए या सेंसेक्स, क्योंकि देखो सेंसेक्स 30 स्टॉक्स से बनता है और निफ्टी है वो 50 स्टॉक्स, तो डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का परफॉर्मेंस सेंसेक्स से ज़्यादा हो सकता है। तो 50 स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे वो बेहतर हो सकते हैं, डाइवर्सिफाइड भी वो ज़्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू सेंसेक्स, बट पैसिव से एक्टिव स्ट्रेटजी में जाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए, तो आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसी के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं। गौरव शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर और उनका सवाल ले लेते हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हैं? जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी, मेरे 6 म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि हैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 2500, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप 3500, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 2000, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड 3000, कॉन टैक्स प्लान 3000 एंड प्राग पारिक टैक्स सेवर 5000, और मेरा PPF सब्सक्रिप्शन है मंथली 4000, और एक मेरी UTI यूलिप भी चल रही है जो कि है 10 ईयर प्लान, जिसके 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है 2 लाख। और मैंने कुछ शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि 3 लाख तक मेरा है इन्वेस्टेड। तो मैं वो रिव्यू करना चाहता था पोर्टफोलियो को कि एक तो मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में, दूसरा कि मैं 6000 की सिप इंक्रीज करना चाहता हूँ पर मंथ, एंड मेरा टारगेट है 50 लाख आफ्टर 14 ईयर्स फॉर माय चाइल्ड हायर एजुकेशन एंड 24 ईयर्स फॉर मैरिज ऑफ माय चाइल्ड 2 करोड़। ओके, ठीक है, तो आपका डिटेल्स तो आपने बता दी, सभी गोल्स भी आपने बताए। 19,000 की एग्जिस्टिंग SIP हैं, तो बताइए इनके 2 गोल्स हैं, 14 साल में 50 लाख का, 24 साल में 2 करोड़ का, तो और एडिशनल SIP भी करना चाहते हैं 6,000 के आसपास की, किन फंड्स में करें, क्या सजेशन? पहले तो दीपाली जी, मैं गौरव जी को ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो एजुकेशन की कॉस्ट रखी है 14 ईयर्स में 50 लाख बहुत ही कम रखी है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो एजुकेशन क्या लेंगे वो वक्त पे,
और उसके पे भी निर्भर होगा कि 14 लाख सफिशेंट है कि नहीं है, पर 50 लाख सफिशेंट है कि नहीं है। बट मेरा ये यहाँ पे उनके रिक्वेस्ट रहेगा कि उनको एजुकेशन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए उनका जो टारगेट है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैरिज के लिए 2 करोड़ रखे हैं, वो शायद से सफिशेंट हो सकते हैं वो वक्त में, बट एजुकेशन के लिए ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर अब उनकी पोर्टफोलियो की बात करें तो 14 साल में अराउंड 83 लाख ऑफ कॉर्पस वो अचीव कर पाएंगे। जो उन्होंने 50 लाख रखा है अभी, अगर वो बढ़ाते हैं फिर भी वो अपना टारगेट जो है वो 12% के हिसाब से आसानी से वो अचीव कर पाएंगे। और 2 करोड़ का भी जो मैरिज का उन्होंने टारगेट रखा है उनकी जो एग्जिस्टिंग SIPs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आसानी से वो 24 साल में वो अचीव कर पाएंगे, राइट। वो एडिशनल SIPs भी करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनकी जो एग्जिस्टिंग SIPs हैं उसमें ही मैंने उनको कहा है कि आप 2000 ऐड करिए। आपका मिराई एसेट इमर्जिंग एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और पराग परिक फ्लेक्सी कैप, उसमें ही आप आपके 2000 ऐड करके 6000 की आपकी जो SIP आपको ऐड करना है वो करिए। यूलिप के बारे में जो आप उनका क्वेश्चन था, हालांकि 4 साल बाकी है। यूलिप में थोड़े से कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इनिशियल ईयर्स में चार्जेस एंड ऑल होते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि आपका यूलिप का प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी यूलिप रहते हैं तो आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार से आप शुरू के सालों में ही उनके साथ रिव्यू करें कि ये सही है कि नहीं। हालांकि अभी 4 साल बाकी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 4 साल में आप यूलिप को कंटिन्यू रखिए और फिर 10वें साल में देखिए कि आपने जितना निवेश किया था उसके सामने आपका जो कॉर्पस है वो कितना बन रहा है। और अभी भी वो एक बार रिव्यू करके देख सकते हैं कि वो जो चार्जेस और वो सब मिला के जो नेट हाथ में आपको कितना आ रहा है यूलिप के केस में। तो ये मैं उनको राय दूंगा। एज फार एज स्टॉक्स, अभी उन्होंने वो स्टॉक्स में भी कर रहे हैं, जब भी मौका मिलता है वो उन्होंने कहा है कि वो ऐड करते हैं। तो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा वॉच रखिए, आपकी एक टारगेट प्राइस रखिए। अगर वो टारगेट प्राइस आ जाती है तो स्टॉक्स में से निकलना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। क्योंकि आप अगर आपके वो टाइम तक रखने की कोशिश रखते हैं और तब अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आई और प्राइस नीचे चले गए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो उसको भी एक ट्रैकिंग रखिए। हालांकि ज़्यादा स्टॉक्स मत रखिए, एक पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपको ट्रैकिंग के लिए अच्छा होगा। ओके, चलिए, तो बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में फंड्स नहीं रखने हैं, लिमिटेड फंड्स रखें, डाइवर्सिफिकेशन के साथ रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एडिशनल आपको SIP करनी है उसके लिए मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, 2-2000 ईच आप डाल सकते हैं। और रही बात आपके गोल्स की, तो जो आपके गोल्स हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। हालांकि जो 50 लाख का आपका टारगेट है उसको बढ़ाकर आप ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए के आसपास एक्यूमुलेट कर लेंगे, और इतना ज़रूरी भी रहेगा आपको उस समय एजुकेशन के लिए। प्रदीप है हमारे साथ, आनंद गुजरात से। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मैंने है ना 4,80,000 के आसपास। हाँ नमस्कार मैडम, एक्चुअली ओके, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 4.86 लाख, उसमें SIP भी आ गई है और मैडम मेरा लमसम अमाउंट भी आ गया है म्यूचुअल फंड में। तो एक्चुअली मुझे 1 करोड़ का टारगेट है 10 ईयर्स के अंदर। ओके, मैडम कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये अमाउंट कम है या फिर कुछ बढ़ाना पड़ेगा मुझे? ठीक है, ठीक है। तो 4 फंड्स में ये पैसे डाल रहे हैं। SBI ब्लू चिप 2000 महीना, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 1500 रुपए महीना, SBI का फ्लेक्सी कैप और SBI का फोकस है जहां पर 1500 डाल रहे हैं। टोटल 6500 की SIP है। फिलहाल इन्होंने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, उसके बाद पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.5 लाख के आसपास है। जानना चाहते हैं 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट इन इन्वेस्टमेंट से पूरा हो सकता है, प्लस कितना और इंक्रीज करना पड़ेगा, और इन्हीं फंड्स में कंटिन्यू करें या कुछ बदलाव आप सजेस्ट करेंगे? प्रदीप जी को मैं यहाँ पे ये सुझाव दूंगा कि उनकी जो करंट SIP है उसमें से तो वो डेफिनेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट SIP के हिसाब से अगर मैं उनका टारगेट भी रखूँ तो वो 15 लाख के आसपास 12% के हिसाब से, अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से रिटर्न्स भी देता है, फंड्स रिटर्न्स भी देते हैं, तो वो 15 लाख जुड़ा पाएंगे। लमसम की बात करें तो लमसम में भी यही हाल है कि लमसम भी वो करीबन क्योंकि उनके लमसम जो अभी इन्वेस्टमेंट्स है वो काफ़ी बैलेंस फंड्स में है, यानी डेट और इक्विटी का अगर रखें वहाँ पे भी अगर 10% के आसपास भी रखे तो वो 12 लाख के आसपास वो वहाँ पे टारगेट अचीव कर पाएंगे, 12 लाख के आसपास जुड़ा पाएंगे। तो
ओवरऑल अगर टारगेट अचीव करना है तो उनको टोटल एसआईपी उनको 36,000 के आसपास की एसआईपी उनको रखनी पड़ेगी और उनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी से टोटल जो अमाउंट है वो 36,000 पहुंचना पड़ेगा, तो ही वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। दूसरी एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे की है जो मैं उनको सुझाव दूंगा यहाँ पे कि काफ़ी एक ही एएमसी पे काफ़ी सारे फंड्स हैं, तो ये ना करें कभी भी। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफाइड करना है, तो अलग अलग एएमसीज के जो परफॉर्मिंग फंड हो सकते हैं या बन सकते हैं या रिटर्न्स दे सकते हैं उसका पोर्टफोलियो बनाएं। क्योंकि यहाँ पे एक ही एएमसीज के मुझे 2-3 फंड्स दिख रहे हैं, तो वो ना करें और उसको रिप्लेस कर दूसरे फंड्स को करें जो डाइवर्सिफाइड हो। और अगर यहाँ से वो उनकी उम्र 60 ईयर्स है, तो हालांकि हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं और जो वो एज पे पहुंचते हैं उनको अपना डेट पोर्शन को बढ़ाना चाहिए और इक्विटी थोड़ा कम करना चाहिए, उनके बैलेंस फंड है। बट यहाँ से अगर 10 साल के टाइम ड्यूरेशन है प्रदीप जी के पास, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो प्योर इक्विटी फंड को रखिए लमसम में, तो थोड़ा सा और एग्रेसिव रिटर्न्स आ सकते हैं। बैलेंस फंड में रखेंगे तो रिटर्न्स जो रहेंगे वो एफडी से 2 से 3% ज़्यादा ही मिलेगा उनको। तो ओवरऑल जो टारगेट अचीव की बात है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक तो एसआईपी 36,000 की उनको करनी पड़ेगी और एक ही एएमसीज में ज़्यादा फंड्स ना होकर डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग एएमसीज का पोर्टफोलियो बनाकर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए। ओके, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। रही बात आपके कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए आपको 36,000 की एसआईपी करनी पड़ेंगी। फिलहाल जो आप पैसे डाल रहे हैं उसमें आप 15 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस या मैक्सिमम 15 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और सवाल करेंगे शो में शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम क्वेश्चंस तो हमने शामिल किए ही, लेकिन अब हमारे आज के गेस्ट विरल भट्ट से उनके टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, प्लस जिनको एडिशन या फिर चेंजेस सजेस्ट किए हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है, विरल से पूछ लेते हैं। विरल बताइए आपके लिस्ट में कौन कौन से फंड्स हैं? अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि एक लार्ज कैप में एंट्री कर सकते हैं। तो पहला फंड है कि कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो बनाना। फिर एक थीमेटिक सेक्टोरियल फंड काफ़ी एक अच्छे होता है, बट हमेशा मुश्किल होती है कि कौन से फंड सिलेक्ट करें उसमें। तो एक थीमेटिक फंड है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स के हिसाब से वो बनता है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, ये मेरा तीसरा फंड है। ATC बेनिफिट्स भी है उसमें और रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट भी कर सकता है आपका कॉर्पस। और चौथा फंड है स्मॉल कैप फंड। मिड कैप और स्मॉल कैप ये लेवल से काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो अगर आपका जो टेन्योर है वो 10-15 साल है तो निपॉन का स्मॉल कैप फंड आपके इसमें रख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये सजेशंस है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, ICICI प्रू थीमेटिक एडवांटेज फंड, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और अपने चॉइसेस बताने के लिए, साथ ही क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।